काम दूसरों से करवाए लेकिन क्रेडिट खुद ले। गेट अदर्स टू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। ये है 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 7 ऑफ रॉबर्ट ग्रीन। आपका समय और आपकी ऊर्जा सीमित है। चालाकी इसी में है कि आप काम दूसरों से करवाए, दूसरों का ज्ञान, उनकी रिसर्च और कड़ी मेहनत का उपयोग आप अपने काम में करवाएं। ऐसा करने से न सिर्फ आप आपका कीमती वक्त बचाएंगे बल्कि दुनिया के सामने आपकी छवि बेहद कुशल और दिव्य बनेगी। एक लीडर की तरह आप बढ़ते जाओगे। जो काम दूसरे आपके लिए कर सकते हैं उसे खुद करके आप कभी अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करना। आप थॉमस एडिसन को तो जानते ही होंगे। निकोला टेस्ला जब अमेरिका में आए तो उन्होंने थॉमस एडिसन की कंपनी में काम करना शुरू किया था। टेस्ला एक सच्चे वैज्ञानिक थे जिन्हें पैसे या क्रेडिट की कुछ परवाह नहीं थी। उसी जगह पर एडिसन एक मास्टरमाइंड बिजनेसमैन था। टेस्ला के दिन रात मेहनत करने के बाद उन्होंने एडिसन की डायनेमो मशीनों में सुधार किए, कई नए आविष्कार किए, लेकिन एडिसन उन सभी आविष्कारों के पेटेंट खुद अपने नाम पे करवाता था और सारा क्रेडिट खुद लेता था। इतिहास में एडिसन को बिजली का भगवान माना जाता है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। आप दूसरों के कंधों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना सीखिए। आज के किसी भी मॉडर्न ऑफिस या आईटी कंपनी को देखिए, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो टीम के जूनियर्स और फ्रेशर्स रात रात भर जाग कर कोडिंग करते हैं, डेटा शीट्स बनाते हैं और पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। लेकिन जब बड़े बॉस या क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन करना पड़ता है तब एचओडी या फिर डिपार्टमेंट का हेड ही उसे ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे वो सारी मेहनत उसने खुद की है। इसका मतलब वो उस प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। जूनियर्स को सिर्फ सैलरी मिलती है जबकि मैनेजर को प्रमोशन और वाहवाही मिलती है। यही है क्रेडिट का असली गेम। अगर इतिहास का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो देखिए शाहजहां को। शाहजहां ने इतना बड़ा ताजमहल बनवाया, लेकिन आपको असली सच्चाई पता है उस ताजमहल को बनाने के लिए कितने मजदूरों ने अपना खून पसीना एक कर दिया। सैकड़ों हजारों मजदूरों की मेहनत लगी है, तब जाके ताजमहल खड़ा हो पाया। लेकिन आज जब हम ताजमहल के बारे में सुनते हैं या फिर उसका कहीं जिक्र होता है तो हमें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि इसे शाहजहां ने बांधा था। तो यही है असली खेल क्रेडिट का। आपने कॉलेज प्रोफेसर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को देखे ही होंगे। पीएचडी स्टूडेंट्स अपने रिसर्च और जितनी सारी मेहनत होती है वो खुद करते हैं, लेकिन उसका सारा क्रेडिट उनके कॉलेज के प्रोफेसर्स और एचओडी ले लेते हैं। मतलब जो जर्नल पब्लिश होता है उसमें उन एचओडी और प्रोफेसर्स के नाम आते हैं और स्टूडेंट्स बेचारे कहीं भी नहीं होते। तो यह है 48 लॉज ऑफ पावर का 7th लॉ। इसका असली मतलब यही है कि काम कभी भी दूसरों से करवाना चाहिए और उसका सारा क्रेडिट खुद लेना चाहिए, और इसी में असली चालाकी है। देखते हैं अगले वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।